हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइडर कुंदन। और आज है डेट 20 जून 2021 और समय हो रहे हैं रात के 2:53। सो इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 3 एंड आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर माय ड्रीम राइड लद्दाख एंड इट्स 2021। सो गाइस, अभी मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ। बस अपने लगेज भी अपना ऑलरेडी बाइक पे रखा हुआ है, मतलब आधा लगेज बांधा हुआ है, टैंक बैग, और वो मैं निकाल लिया था जो मेरा मेन बैग पैक है जिसमें लैपटॉप वगैरह है, उसको मैं अभी उस पर बांधूंगा और ऑल सेट टू गो। तो गाइस यहाँ पे बाइक बहुत हैवी हो गई थी और जैसे ही मैं मेन पे उतार के उस पर बैठने लगा तो मैंने साइड से नहीं लगाया था और गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। कभी कर रहे हैं तो स्टैंड लगा कर दो मेन स्टैंड पे ना, मेन स्टैंड हटो। सो अभी हमारी गाड़ी आप देख सकते हैं पीछे तैयार हो चुकी है, पूरा फुल्ली लोडेड है, एक्स्ट्रा लोडेड हो गया एक्चुअली। तो गाड़ी अपनी पूरी रेडी है और बस यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। अभी करीब 3:45 हो रहे हैं, मतलब 4 बजने वाला है। और करण भाई का फ़ोन भी आ रहा है, तो मैं बस यहाँ से निकलता हूँ मम्मी पापा से मिलके। चलिए, बाय बाय, थैंक यू। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:05। मैं अभी घर से निकला हूँ और रामायण की एक चौपाई है, उससे मैं अपनी यात्रा को शुरू करता हूँ कि परबीसी नगर कीजिए सब काजा और हृदय राखो कौशलपुर राजा। एक काम करिए, 15 लीटर कर दीजिए। नहीं आएगा क्या? बस रुक दो। एक काम को रुक दो सर, बस 14 आई है। करो 14 कर दो, 95। चलिए ठीक, 14 बंद। लद्दाख से आ रहे? हाँ भैया। कितना था राइडिंग? कितना किलोमीटर? अभी तो शुरू हुआ है, महू से निकला हूँ अभी तो। अच्छा, अभी नहीं? हाँ, बस निकले ही हैं। कितने किलोमीटर का अप्रोक्स? आना जाना मान के चलो 5,000 किलोमीटर तो हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? उम्मीद तो है 16-17 दिन में हो जाए, बाकी अब तो प्रभु ही मालिक है। तो गाइज अभी लगभग मेरा 1500 रुपये का फ्यूल हो गया और अब देखिए इतने में कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या सीन रहता है। जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा कि भैया 1500 में जो लगभग टंकी फुल हो गई थी वो कहाँ तक चली है पेट्रोल, क्या किलोमीटर है ओडोमीटर पे, आपको बता दिया जाएगा। बाइक बहुत हैवी हो गई है, बहुत ज़्यादा सामान है। बस मुझे हवा इसका पीछे का लग रहा है, अभी 35 है, मुझे 40 करवाना है उसको, ताकि उसमें ज़्यादा लोड ना पड़े, मतलब अलवा तो ज़्यादा लोड ना पहुँचे। और ये देखिए राजेंद्र नगर पुलिस थाना, और यहाँ से अपन लेंगे लेफ़्ट, एक ओवरब्रिज है, वहाँ से उतरेंगे और सीधे महू नाका। ये देखिए ये वो टर्न है गाइस। हाँ, ये सो गाइस मिलिए करण भाई से। हेलो, ये हमारे करण हो गया यार। सामान तो सच में बहुत हो गया सर।
यार रिफ्यूल कराना है यार, वहाँ बंद है। ये बंद है? इस साइड कितना रेंज है अभी? रेंज तो है 10 किलोमीटर चलेगा। ये कोई रेंज होता है मालिक? अरे बाबा 50 का एवरेज दे दिए सिटी में। मेरी टंकी फुल है, लगी तो इससे निकाल के उसमें ट्रांसफर कर लेंगे। तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस। अपने अभी कौन सा मिलेगा? अब अंदर चलेंगे तो गंगवाल से सीधे निकलेंगे। देखो एक आध तो मिल ही जाएगा इधर। उज्जैन रोड पे आता है ना। हाँ एक तो, हाँ उज्जैन रोड तो बहुत दूर हो जाएगा, तो 20-25 किलोमीटर हो जाएगा। वहाँ तक तो चल जाएगी। तो चलिए फिर निकलते और क्या। 34 की ट्रिप है मेरी। हाँ 34 की ट्रिप है, कम से कम 50 चल जाती है। ठीक है चलिए ट्राई करते हैं और क्या। सो गाइस अभी हम लोग हैं सुपर कॉरिडोर पे, और बीच में थोड़ा सा लगेज ठीक करने के लिए रुके थे, तो थोड़ा डिले हो गया उस चक्कर में। और हम लोग अभी यहाँ से सुपर कॉरिडोर से निकलेंगे औरबिंदो, और वहाँ से पकड़ेंगे उज्जैन का रोड। उज्जैन के बाद फिर हम वहाँ से उधर से देवास के लिए निकल जाएंगे, या मक्सी के लिए, जो रास्ता अच्छा दिखेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग इंदौर से निकल गए हैं और अरविंदो क्रॉस कर गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में सनराइज़ हो रहा है, और ये इस लद्दाख राइड का पहला सनराइज़ है, और बहुत ही प्यारा सनराइज़ है। मैं थोड़ा ओपन हुए तो मैं दिखाऊं आपको कि कितना प्यारा व्यू दिख रहा है आप मेरे राइट साइड में। तो गाइस रोड बहुत बढ़िया है और काफ़ी मज़ा आ रहा है, स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे बस थोड़ा हवा का टेंशन हो रहा है, क्योंकि मेरे इसमें लास्ट टाइम जब मैंने फिल करवाया था 35 PSI था, और मुझे उसको 40 PSI करना है। विनीत भाई ने बोला था कि उसको 40 रखो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारे पास लगेज भी और काफ़ी सारा लगेज है, तो एक वो सही करवाना है। तो चलिए देखते हैं, जहाँ एक कोई सा शॉप ओपन होता है वहाँ पे हवा भरवाते हैं, फिर मिलते हैं आपको उज्जैन पहुँचने के बाद। सो गाइस हम लोग उज्जैन पहुँच गए हैं, और बस मंदिर की तरफ निकलते हैं यहाँ से, और आशीर्वाद लेते हैं भगवान भोले का। और इधर काले काले बादल मुझे दिख रहे हैं, और मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही इनको देख के। तो दोस्तों अभी हम लोग उज्जैन से निकल चुके हैं और मक्सी की तरफ बढ़ रहे हैं, और मक्सी यहाँ से करीब 30-32 किलोमीटर है। तो मक्सी पकड़ के फिर हम लोग जो इंदौर से अपना AH-47 निकलता है, जो AB रोड का जो बाईपास है, तो वो हमें वापस मिल जाएगा, और वहाँ से फिर हम लोग AB रोड को नहीं छोड़ेंगे, कहाँ तक, आगरा तक। अब ये हमने पकड़ लिया यहाँ से AB रोड, और ये AB रोड को आगरा तक नहीं छोड़ना है। Isn't it the best view and best quality of road when you are traveling in Madhya Pradesh? So this is AB road, that is Agra Bombay road, and currently we are approaching towards Shahjahanpur, and you can feel how beautiful it is. The road quality is super amazing, the views are super amazing. You'll find lots of windmills on the both side of road, and it's nothing more you want on this road, you know. These are super amazing roads, guys. So guys अभी हम लोग शाहजहाँपुर क्रॉस कर चुके हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहीं अच्छे रेस्टोरेंट दिख नहीं रहे थे, तो एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट दिखा, तो वहीं हम लोग रुके हुए हैं। और ये हम लोग आप देख सकते हैं कि बाइक भी बगल में लगी हुई है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होता है, अगर आपकी गाड़ी बगल में खड़ी है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वरना कहीं होता है कि आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करो, फिर खाना खाने जाओ, तो थोड़ा मेरे को इतना कंफर्टेबल नहीं रहता, मैं उसमें मेरा ध्यान गाड़ी में ही रहती है। तो इसलिए यहाँ पे बगल में गाड़ी है, मम्मी ने पैक लंच बना के दिया हुआ है, तो वो खाना खाऊँगा और चाय पीते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर आज और अपडेट करते हैं आपको। We just need you, not like everyone.
तो अभी हम ब्यावरा से कुछ 10 किलोमीटर पहले हैं और अभी करीब करीब हमने 70-80 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर किया है बिना रुके। तो अब यहाँ से मेरे ख्याल से गुना बता रहे 120 किलोमीटर के आसपास। तो टारगेट करते हैं कि लंच ब्रेक गुना में लिया जाए और देखते हैं कितना कवर होता है कितना नहीं कवर होता है। तो चलिए फिर जैसा होता है अभी मिलते हैं बाइक के ऊपर। सुबह 4 बजे युद्ध हुआ, बर्फीला तूफान आ रहा था और इन्हें निर्देश थे कि वापस आ जाए, लेकिन इन्होंने मरना मंजूर 114वें ऑन स्पॉट मर गए थे। जो बाद में भेड़ बकरी चराने वालों ने सूचना दी कि वहाँ पे कुछ सैनिक बंदूक पकड़े हुए मरे हुए पड़े। अभी इस पर बात करते हैं तो देखिए जानकारी। सो गाइस अभी हम लोग गुना पहुंचने वाले हैं। यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है गुना और हम अभी टारगेट कर रहे हैं शिवपुरी का कि शिवपुरी पहुंचकर फिर वहाँ ब्रेक लिया जाए। रोड बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट हाईवे है, तो इसको बोरिंग कह सकते हैं आप, बिल्कुल ही बोरिंग है और क्वालिटी रोड की अच्छी है। तो आज से ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। स्पीड लिमिट भी 80-100 कहीं कहीं 60, सो वेल गुड, काफ़ी बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है शिवपुरी 114 किलोमीटर। तो वहाँ टारगेट के हम शिवपुरी टच कर जाएं और उसके बाद देखते हैं क्या कैसा रहता है। सो राइट नाउ आई एम क्रॉसिंग गुना एंड यहाँ पे एक रिंग रोड है शायद। ये क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, पैचेज ही पैचेज हैं, तो बहुत ही आपको गड्ढे गड्ढे मिलेंगे। लाइक स्मूथ राइड नहीं है इतनी, जो इतना रिंग रोड का इलाका है ये। Now I think we are back to the main highway. I think it will be better. पैचर का काम चल रहा था, मतलब एक लेन चालू है, दूसरा लेन अभी बन रहा है, इसलिए तो उस लेन की हालत ज़्यादा ख़राब थी। अभी हम यहाँ से ये सिटी क्रॉस कर गए हैं। अब नेक्स्ट जो सिटी आएगा मेजर वो है शिवपुरी। आई थिंक शिवपुरी यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर है। तो यहाँ से भी स्ट्रेट रास्ता है, कोई कुछ एडवेंचर नहीं। सो गाइस अभी हम लोग लगभग शिवपुरी पहुंच गए हैं और यहाँ से तो यूजुअली हमको बाईपास लेना है। बाकी एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं ताकि वहाँ पे खाना खा सकें। देखते हैं सिटी के पास में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिले, वहाँ पे खाना खाएंगे, लंच करेंगे और वहाँ से फिर वापस निकल चलेंगे। तो गाइस हम लोग अभी बाईपास पे हैं, शिवपुरी बाईपास पे। और पिछला वाला रेस्टोरेंट में वहाँ पे पार्किंग में ऐसे ओपन था, मतलब दूर था और अंदर आपको जाकर बैठना है, वहाँ पे कोई गार्ड वगैरह भी नहीं था। और हमारे का टैंक बैग है, बैग पैक है लगे, तो इसको बार बार निकालना रखना बहुत हेडेक का काम रहता है। तो हम कोई सा ऐसा वो देख रहे हैं रेस्टोरेंट जहाँ मतलब बैठने का जो व्यवस्था हो आसपास ही हो, जहाँ हम अपनी गाड़ी खड़ी करें। तो चलिए देखते हैं आगे कोई सा रेस्टोरेंट मिलता है, वहाँ पे फिर खाना खाया जाए।
अभी क्रॉस किया है और ये कुछ घाटी सेक्शन जैसा आया हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा रास्ता है। सिंगल रोड है ये, यहाँ पे कोई डिवाइडर वगैरह कुछ नहीं है। रोड की कंडीशन अभी तक तो ठीक ठाक लग रही है, बट आगे कैसा है इसका भी कोई अता पता नहीं हमें। तो चलिए देखते हैं, जैसा भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ और जैसा रास्ता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। फाइनली हमको एक रेस्टोरेंट मिल गया। जैसे ही हम लोग शिवपुरी से ग्वालियर के लिए बाईपास क्रॉस करके जब मेन रूट पे आते हैं तो एक हवेली रेस्टोरेंट करके हैं। तो भूख बहुत लग रही थी, फाइनली एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया। तो हम लोग बस अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ऑर्डर कर दिया है, खाना थोड़ी देर में आ जाएगा। तो बस यहाँ से फटाफट खाना खाते हैं और निकलते हैं, क्योंकि अभी तक के हिसाब से आगरा का बता रहा अराइविंग टाइम 8:30। खाना खा के निकलते 9 बज जाएगा। और उसके बाद अगर दिल्ली प्लान करते हैं तो रात को 11 भी बज सकता है, 12 भी बज सकता है। तो लेट्स फॉर द बेस्ट कि आगे क्या कैसा होता है। मौसम अच्छा है, बस बारिश नहीं हो तो गाड़ी चला सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर जैसे ही खाना निपटा के फिर फटाफट आपको बाइक को वापस मिलते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर हमारा खाना पीना हो गया कंप्लीट और अभी टाइम लगभग 3 बजने वाले हैं और बस यहाँ से गाड़ी लोड कर रहे हैं, पैक लगभग तैयार हो गई है। तो बस 5-1 मिनट में यहाँ से निकलते हैं। खाना काफ़ी अच्छा था, मेन हाईवे पे ही है, हवेली रेस्टोरेंट करके। जगह का नाम कुछ तो है, सतनवाड़ा करके, सतनवाड़ा शिवपुरी। सो अगर आप इस रूट में हैं और शिवपुरी में कुछ मुझे मतलब बाईपास से अगर आप आएंगे तो खाने का एक भी मुझे अच्छा होटल या रेस्टोरेंट नहीं मिला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई वाज वेरी ईगर कोई अच्छा प्लेस मिले कि वहाँ खाऊं। तो काफ़ी अच्छा प्लेस था, प्राइसिंग भी डिसेंट थी, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं था। तो चलिए फिर अगर आप कभी इस रूट से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं खाना यहाँ का। चलिए फिर आगे मिलते हैं रोड के ऊपर। तो भैया हमारी लद्दाख से पहले की सबसे पहली वाटर क्रॉसिंग, काफ़ी डीप वाटर क्रॉसिंग है, सो बी केयरफुल। सो गाइस हम लोग शिवपुरी से ग्वालियर के लिए निकल गए हैं और हम लोग को ये बाईपास मिला हुआ है एज यूजुअल, जैसा हम लोग को इंदौर से बाईपास मिला था, मतलब जो इंदौर से बाईपास है, हमने तो मक्सी से पकड़ा था, उज्जैन गए थे। तो ये रोड बिल्कुल टॉप कंडीशन में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शाम होने वाली है, अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 5:35 और जो एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम बता रहा है आगरा के लिए वो बजा रहा है 9:30 9:45। अब हमें नहीं पता कि आगरा हम कितने बजे तक पहुँचेंगे। आगरा पहुँचेंगे उसके बाद हमारी हालत क्या रहती है कि हम वहाँ से दिल्ली के लिए आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। कोशिश तो थी हमारी कि आज जल्दी पहुँच जाए, बाकी अगर नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए कि आज दिल्ली पहुँच पाएंगे कि नहीं। तो असली कहानी यहाँ से शुरू होती है।
और देखिए कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। अभी अभी मैं मुरैना से निकला हूँ और धौलपुर होते हुए आगरा यहाँ से करीब 60 किलोमीटर बता रहा है और टाइम बता रहा है 1 घंटा 20 मिनट। हमने सोचा है कि स्टेज में यहाँ से आगरा कर लेंगे। आगरा पहुँचने के बाद देखेंगे दिल्ली में होटल्स की क्या बुकिंग की क्या सिचुएशन है, होटल्स बुक हो रहे नहीं हो रहे, क्या चार्जेस ले रहे हैं। तो एक बार आगरा पहुँचते तो फिर पिक्चर क्लियर होगा कि वहाँ से आगे क्या करना है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आगरा में होटल लेके वहीं स्टे कर जाएंगे, और अगर कुछ समझ में आएगा तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसा भी होगा आगे आप बने रहिए। सो गाइस अभी हम लोग आगरा पहुंच गए हैं और अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पेट्रोल सस्ता है। अभी एमपी में अपने साथ पेट्रोल चल रहा है 105 रुपये कुछ पैसे और यहाँ पे है 94 का। तो अभी हम यहाँ से दिल्ली निकलने वाले हैं तो सोचा यहाँ से रिफ्यूलिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर यमुना एक्सप्रेस वे पे मिले ना मिले तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर रिफ़िल करवा लो और इसके बाद देखते हैं कुछ खाना पीना खाएंगे और बस यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं। देखते हैं कब तक दिल्ली पहुँचने का टारगेट है उस हिसाब से। यहीं रुक जाए होटल लेके। चलो भेज देंगे यार, क्या नहीं जाएगी क्या? नहीं लग रहा नहीं हो पाएगा। नहीं यार बात वो नहीं है कि 200 किलोमीटर। हाँ तो 100 का 2 स्ट्रेच करेंगे। 100 किलोमीटर का 2 स्ट्रेच कर देंगे। बीच में कहीं रुकेंगे जो ना उनका होगा फूड वाला, कहाँ जो खाना पीना जहाँ चालू होता है। तो गाइज़ यहाँ पे करण ने दिल्ली जाने से मना कर दिया और बोल रहा मेरे इस गाड़ी चलेगी। यहाँ मेरा काफ़ी दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि ऑलरेडी प्लान्स थे कल के दिल्ली में घूमने का और जो भी सर्विस का सामान था, लेकिन क्या कर सकते हैं, साथ में चलना है। तो हमने यहाँ पे फिर होटल ले लिया था, इसमें सो गए और फिर कल सुबह निकलते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए आगे क्या होता है।